जस्ट 22 पार्टिसिपेंट्स। बाकी बच्चे क्या करते हैं? हाँ, आराम, खाना खाते। ठीक है। वन सेकेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने डॉक्यूमेंट टूल बार स्टार्ट किया था, है ना। बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं हुआ था, बट हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने उसको कंप्लीट किया है, बट कम से कम 15 दिन का गैप हुआ है हमारे क्लासेस में, तो उसको रिवीजन करना होगा एक बार। तो हम अभी रिवीजन करें उसका। अगर हमें कोड अगर हमें HTML का कोड टाइप करना है तो हमारे पास में कुछ अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आपके डॉक्यूमेंट टूल बार पर होते हैं, है ना। जैसे कि कोड, डिज़ाइन, लाइव और स्प्लिट। अब मैं आपको शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। कोड मीन्स अगर हमें सिंपल HTML कोड वहाँ पे टाइप करना है तो हम कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड, डिज़ाइन। अगर हमें सिर्फ डिज़ाइन वहाँ पे डिज़ाइन करनी है, मीन्स हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना है कुछ, तो भी टेबल डिज़ाइन करना है, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है, कोई भी चीज़ हो, तो हम वहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बट अगर हमें डिज़ाइन और कोड एट अ टाइम अगर वहाँ पे शो करने हैं तो हम वहाँ पे स्प्लिटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मीन्स हमारे यहाँ पे दो अलग अलग स्क्रीन ओपन रहेंगे। फर्स्ट में आपका कोड वहाँ पे डिस्प्ले होगा और सेकंड में उसकी डिज़ाइन, जो हमने कोड डिज़ाइन किया है उसकी डिज़ाइन आपको वहाँ पर मिलेगी। सेकंड, अगर हमने वहाँ पे डिज़ाइन कोई क्रिएट की है तो उसका कोड ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट होगा, जो कि स्प्लिटिंग में होगा। एंड लाइव, लाइव का ऑप्शन, जो हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं उसका लाइव आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। अगर हमें आउटपुट शो करना है, जैसे हम वेब ब्राउजर में HTML का कोड रन करते हैं, तो सेम हम यहाँ पर लाइव का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जो कि माइक्रोमीडिया सॉरी एडोब ड्रीमवीवर CS6 का इंटरनल ब्राउजर होगा, उसमें वो रन होगा और उसमें आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है। उसके बाद में मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन हमारे पास में होता है। मल्टी स्क्रीन मीन्स हम वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से आउटपुट देख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल स्क्रीन में हम कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, है ना, तो मोबाइल का व्यू और कंप्यूटर का व्यू दोनों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि दोनों की स्क्रीन की साइज डिफरेंट होती है। तो आपके कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की साइज कम से कम 15 या फिर 16 इंच की होती है, और आपके मोबाइल की स्क्रीन 6.5 इंच 7 इंच तक हम ले सकते हैं। उसमें और एक ऑप्शन हमें मिलता है टैबलेट का। टैबलेट सबको पता है, और लेने की नहीं देखने की, है ना। तो जब हम टैबलेट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं तो टैबलेट की स्क्रीन कंप्यूटर के स्क्रीन से छोटी होती है और मोबाइल के स्क्रीन से बड़ी होती है, मीन्स मिडल मिडल साइज। जैसे कि 10 इंच, 11 इंच, 9 इंच, है ना। तो इतने सारी स्क्रीन, मीन्स मोबाइल की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन, उसमें हमारा आउटपुट जो हमने HTML कोड बनाया है उसका आउटपुट, या फिर जो हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है वो कैसे डिस्प्ले होगी, किस तरीके से मोबाइल में व्यू होगी, टैबलेट में व्यू होगी और कंप्यूटर में व्यू होगी, हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं। चल रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है कल से यहाँ पर हो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीव्यू। प्रीव्यू मीन्स हमारा आउटपुट कैसे होगा, है ना। अगर हमें उसको ब्राउजर में देखना है, जैसे कि फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड लास्ट गूगल क्रोम, सबको पता है। ऐसे अलग अलग हमारे वेब ब्राउजर्स है। जो भी हम HTML का प्रोग्राम टाइप करते हैं उसको हम कहाँ पे व्यू करते हैं, वेब ब्राउजर में। यहाँ पे आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, लाइव मीन्स जो ड्रीम व्यूअर का वेब ब्राउजर होगा हम उसमें उसको आउटपुट देख सकते हैं। सेकंड, अगर आपको कोई और वेब ब्राउजर से उसको ओपन करना है, जैसे कि गूगल क्रोम, जनरली हम गूगल क्रोम को ही प्रेफर करते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे उसको प्रीव्यू मीन्स उसको हम रन करते हैं, उसका आउटपुट हमें वेब ब्राउजर में मिलेगा, है ना। उसके बाद में आता है हमारे विजुअल एड्स, मीन्स अलग अलग टाइप के वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलने वाले व्यू करने के लिए, हम इसमें देख सकते हैं। रिफ्रेश डिज़ाइन, अगर आपको डिज़ाइन रिफ्रेश करनी है, फॉर एग्जांपल हमने हमारा HTML कोड में हमने कुछ चेंजेस किए, है ना, जो आपके डिज़ाइन में चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम HTML प्रोग्राम टाइप करते हैं उसको रन करते हैं, रन हम वेब ब्राउजर पे हो गया, झालं का ते 1 मिनिट
रिफ्रेश डिज़ाइन, अगर हमने डिज़ाइन या फिर HTML कोड में कुछ चेंजेस किए, हमें एक्सेप्ट किया कि हम जैसे चेंजेस HTML में करते हैं सेम है यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में चेंज होना ज़रूरी। अगर नहीं होता तो हम उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। सेम चीज़ जैसे हम इंटरनेट सर्फ करते हैं या फिर ब्राउज करते हैं, उसमें कोई वीडियो या फिर इमेज अगर डिस्प्ले नहीं होती तो हम उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं ना, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर उसको रिफ्रेश करेंगे। उसमें और ऑप्शंस क्या क्या है? टाइटल फील्ड, हमें वहाँ पे ऐसे भी टाइटल टैग यूज़ करना होता है। अगर आपको यहाँ पर टाइटल देना है डॉक्यूमेंट के लिए, हम यहाँ पर भी टाइटल दे सकते हैं या फिर हम कोड में उसको टैग में टाइटल दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग कुछ मेनू आपके डॉक्यूमेंट टूलबार पर अवेलेबल है। टाइटल फील्ड के बारे में यहाँ पर दिया है, अलाउ अस टू एंटर अ टाइटल टू बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। जो हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं टाइटल देने के लिए HTML पेज में, हम यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे टाइटल टाइप कर सकते हैं। हमें कोई टैग यूज़ करने की या फिर जो अलग अलग टैग होते हैं हमारे हेड में हम टाइटल देते हैं, उसका यहाँ पर यूज़ करने की कोई कंपल्सन नहीं है। हम जो टाइटल फील्ड है वहाँ पर भी उसका नाम इनपुट कर सकते हैं। देन प्रीव्यू डिबग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम अलग अलग वेब ब्राउजर्स में उसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट ब्राउजर इन विच वी वांट टू डिबग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर ऑन द क्लिकिंग दिस आइकॉन। वहाँ पर जब हम ब्राउजर सिलेक्ट करते हैं, प्रीव्यूज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग ब्राउजर्स के नाम आएंगे जो आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है ना। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब लिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। रिफ्रेश डिज़ाइन मीन्स अगर हम HTML कोड में अपडेशन कर रहे हैं और उसका अपडेशन आपके डिज़ाइन पर भी आना चाहिए, तो इसलिए हम उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमने चेंजेस किए थे उस आपके डिज़ाइन पर अप्लाई होंगे। रिफ्रेश द पेज इन डिज़ाइन व्यू टू डिस्प्ले द चेंजेस दैट आर डन इन द कोड व्यू। जो कोड व्यू में या फिर जो HTML कोड में हमने चेंजेस किए थे आपको आपके डिज़ाइन व्यू में वो दिखने चाहिए, इसलिए हम उसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग एडिट इन अ कोड व्यू वी नीड टू सेव द फाइल एंड क्लिक ऑन दिस आइकॉन टू व्यू द चेंजेस इन द डिज़ाइन व्यू। आपको वहाँ पे बार बार उसको कंट्रोल एस करना होगा, है ना। जब आपको उसको चेंज करना है या फिर रिफ्रेश करना है तो आपको उसको कंट्रोल यस करके आपको रिफ्रेश करना है। जैसे हम नोटपैड में प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसके बाद में उसको रन करते हैं ना, ठीक है। जब वो रन होता है तो उसके बाद में हम उसको जो नोटपैड के फाइल होते हैं हम उसको ओपन कर सकते हैं। जो भी नोटपैड की फाइल में हमने चेंजेस किए, अगर आपको वेब ब्राउजर में चेंज होना ज़रूरी है तो आप उसको एक बार रिफ्रेश करते हो तो ऑटोमेटिक वो चेंजेस वहाँ पर आपके सामने दिखते हैं। विजुअल एड्स में हमें डिस्प्ले और हाइट्स बॉर्डर अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स इन द डिज़ाइन व्यू। हम यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर डिस्प्ले करना है या कि नहीं करना है, इसका ऑप्शन हमें विजुअल एड में मिलता है, ठीक है। अगर आपने जो अलग अलग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे स्माइली फेस इंसर्ट किया, डिज़ाइन किया, अगर आपको वहाँ पे बॉर्डर देनी है या फिर नहीं देनी है, मीन्स बॉर्डर हमने दी है, जिसको हमें डिस्प्ले करना है कि हाइड करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? विजुअल एड्स में, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको न्यू, सेव के ऑप्शन मिलने वाले हैं या फिर ओपन। जैसे हम नॉर्मल कोई भी फाइल पे हम क्लिक करते हैं फाइल ऑप्शन पर, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? ओपन, सेव, सेव एज अदर, सेव टू acrobat.com, सेंड, देन क्लोज, प्रिंट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन मेरे पास में होते हैं। तो आपको भी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मिलने वाले जो आपको जनरली यूज़ करने, कॉमनली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं अलग अलग ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिलने वाले। इट कंटेन्स आइकॉन्स फॉर फ्रिक्वेंटली यूज कमांड सच एज कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ओपन, न्यू एक्सेट्रा, शो इन फिगर 5.8। इसमें आपको कुछ कॉमनली यूज किए वाले कमांड्स हमें मिलेंगे, है ना। ऑल दिस कमांड्स कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम द फाइल एंड एडिट मेनू। ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? एक्चुअल में फाइल और एडिट मेनू में, बट आपको फाइल में जाने की जरूरत नहीं या फिर मेनू में एडिट में जाने की जरूरत नहीं, आपको ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर अवेलेबल होंगे। स्टेटस बार, इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेटस इंफॉर्मेशन फॉर द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। आई थिंक हमने स्टेटस बार एक्सेस में भी पढ़ा है, MS एक्सेस में।
करंट ओपन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल कितने कैरेक्टर हमने वहाँ पर टाइप किए या फिर कितने नंबर्स हमने वहाँ पे दिए, है ना। उसकी जूम हम कर सकते हैं उसको। वहाँ पर स्टेटस बार में आपको जूमिंग का ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको स्टेटस बार की एक इमेज दिए फिगर 5.9। It provides additional status information for the current open document. This bar is located at the bottom of the document window and its options are shown in figure 5.9। कुछ ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं जो कि आपके स्टेटस बार पर होंगे, डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे आपको ये मिलने वाला है। मीन्स लास्ट में टाइटल बार सबसे ऊपर रहेगा, स्टेटस बार सबसे लास्ट में रहेगा, डाउन साइड में रहेगा। आपके स्टेटस बार में किन किन कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? सिलेक्ट टूल, अगर आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड, हैंड टूल, यहाँ पर मैं अभी मेरा जो माउस कर्सर है वो एरो एरो के हिसाब से है ना। मुझे अगर उसको हैंड टूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन अवेलेबल है हैंड टूल का। सेकंड ऑप्शन, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके हैंड टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मेरा यहाँ पर हैंड टूल अपीयर हुआ। तो जैसे मैं यहाँ पे हैंड टूल का यूज करके डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन कर रहा हूँ या फिर कोई चीज़ को मूव कर सकता हूँ तो मुझे हैंड टूल का यूज करना होगा। जूम टूल भी यहाँ पर अवेलेबल है ना। अगर मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो मैं उसको जूम आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट या फिर जो एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया है वो मुझे छोटा लग रहा है तो मैं वहाँ पर जूम इन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर आप वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मैग्निफिकेशन सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 100 है, आप उसको 150 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, या फिर आप उसको 25% कर सकते हो, 50% कर सकते हो। आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा। उसके बाद में मोबाइल, टैबलेट एंड स्क्रीन, डेस्कटॉप साइज, उसके तीनों के अलग अलग आइकॉन आपको वहाँ पर मिलते हैं। मोबाइल की साइज कौन सी है? 480 बाय 800 साइज पिक्सल है ना। यहाँ पर पिक्सल यूज नहीं किया बट उसके एक्चुअल में मेजरमेंट पिक्सल में होगा। 480 बाय 800 पिक्सल मोबाइल स्क्रीन। टैबलेट स्क्रीन 768 बाय 1024 पिक्सल, ये आपकी टैबलेट की स्क्रीन रहेगी। एंड विंडो के लिए आपको मिलता है डेस्कटॉप के लिए जो होगा 1000 बाय 525 पिक्सल। ये आपके अलग अलग स्क्रीनिंग साइज आपके सामने अवेलेबल है। एक्चुअल में आपकी डेस्कटॉप की साइज कितनी होगी, यहाँ पर जो आपने डेस्कटॉप फाइल ओपन की है, जो आपने सॉफ्टवेयर वहाँ पे ओपन किया उसकी एक्चुअल में साइज कितनी है? 557 बाय 322 पिक्सल। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो, आपके साइड में वहाँ पर एरो दिया है। एंड डॉक्यूमेंट साइज एंड डाउनलोड टाइम, आपके डॉक्यूमेंट की साइज कितनी है? 1 KB। एंड डाउनलोड टाइम आपको कितना लगा डाउनलोड करने के लिए? 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टेटस बार में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सिलेक्ट टूल मिलेगा, हैंड टूल मिलेगा, जूम टूल मिलेगा। जूम में आप वहाँ पे मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे प्लस माइनस साइन मिलेगी, आप उसका यूज कर सकते हो। देन आपको मिलता है वहाँ पे अलग अलग व्यूज, मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू एंड डिस्प्ले व्यू, जो कि आपको डेस्कटॉप के लिए होगा। उसके अलग अलग साइज आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद में आपको करंट जो आपका विंडो ओपन है, जो आपकी स्क्रीन ओपन है, उसकी साइज कितनी है वो भी वहाँ पे शो करेगा। देन साइज, डॉक्यूमेंट के साइज, जो हमने अभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनाया है, हमने जो डॉक्यूमेंट सेव किए उसकी मेमोरी साइज कितनी होगी? 1 KB, 10 KB, 15 KB, 1 MB। डिपेंड करता है कि आपने कितने वहाँ पे कैरेक्टर्स और अलग अलग एलिमेंट्स यूज किए। अगर आपने वहाँ पे इमेज इंसर्ट की है तो आपकी 1 KB जो साइज होगी वो नहीं रहेगी। आप अगर सिर्फ वहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हो तो वहाँ पर आपकी 1 KB, 2 KB, 5 KB साइज रहेगी। अगर आप वहाँ पे इमेज इंसर्ट करते हैं डिजाइन व्यू में तो उसकी साइज मे भी पॉसिबल है MB में हो, ठीक है। और लास्ट में डाउनलोड टाइम, कितना समय लगा हमें उसको डाउनलोड करने के लिए? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। यूनिकोड जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो किस हिसाब से डिजाइन की गई है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ये तो कंपल्सन यूनिकोड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टेटस बार में हमें कुछ ऑलरेडी हमने जो देखे ऑप्शंस है ना, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ आपको डाउट होगा।
स्टेटस बार में कौन कौन से आइकॉन्स अवेलेबल है? सिलेक्ट टूल, हैंड टूल, टैबलेट साइज, डेस्कटॉप साइज, मोबाइल साइज, जूम टूल एंड सेट मैग्निफिकेशन, विंडो साइज एंड डॉक्यूमेंट साइज विथ डाउनलोड टाइम। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, घर पे आप इसको एक बार रीड करके अगर कुछ डाउट हुआ तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, पैनल ग्रुप। पैनल ग्रुप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी सी एस एस स्टाइल, टैग इंस्पेक्टर, ये सब चीज़ें हमें जब हमें डीप में होगा, है ना, जब हमें डीप में ड्रीम व्यूअर स्टडी करना होगा, हम तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ ये 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैनल ग्रुप में क्या होता है? दीज इंक्लूड मल्टीपल पैनल्स ग्रुप टुगेदर। यहाँ पे आपको अलग अलग पैनल्स मिलने वाले हैं। जैसे कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अलग अलग जो पार्टी होती है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि हम नेशनल इलेक्शन की बात करें, है ना, तो आप यूपीए, एनडीए, एनडीए मीन्स बीजेपी वाले जो अलग अलग पार्टीज है उनका एक ग्रुप, और एनडीए मीन्स कांग्रेस वाले जितने भी पार्टीज है उनका एक ग्रुप, है ना, तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं, या फिर पैनल हम उसको बोल सकते हैं। तो सेम पैनल में आपको अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, है ना। मीन्स डाटाबेस अगर आपने वहाँ पर यूज़ किया है वेबसाइट में, तो आपको डाटाबेस के लिए अलग पैनल मिलेगा। सीएसएस जो एचटीएमएल के लिए अलग अलग डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसका अलग कोड मिलेगा। टैग इंस्पेक्टर जो होगा, टैग मीन्स हम अलग अलग टैग का यूज़ करते हैं, उसके लिए इंस्पेक्टर मीन्स जो एरर वहाँ पे फाइंड आउट करता है ना, क्या गलत है क्या नहीं, आप वहाँ पे उसका ग्रुप देख सकते हो। उसके बाद में सर्वर का भी अलग ग्रुप होगा, बिजनेस कैटलिस्ट का अलग ग्रुप होगा, ब्रांडिंग के लिए अलग होगा, कंपोनेंट्स के लिए अलग होगा। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है जो एक जगह पर उनको ग्रुप किया गया है ना, उसको हम पैनल ग्रुप बोलते हैं। वी कैन क्लिक वी कैन क्लिक द एरो टू द राइट ऑफ द ग्रुप नेम टू एक्सपैंड इट। अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डाटाबेस को एक्सपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे जो मुझे एरो मिल रहा है उस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, है ना। द पैनल ग्रुप आर शोन इन फिगर 5.10। ये वाले फिगर आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, इट डिस्प्ले द कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज ऑफ द करंटली सिलेक्टेड पेज एलिमेंट। ये क्या करेगा? जो अपने पेज पेज डिजाइन किया है, अलग अलग एलिमेंट्स आपने वहाँ पे या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने वहाँ पर यूज किए, उसको डिस्प्ले करने का या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने का काम करेगा, है ना। जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ अभी, इसमें क्या है? HTML, आपने कौन सा कोड टाइप किया है? HTML कोड टाइप किया कि CSS कोड टाइप किया? यहाँ पर हमने HTML कोड टाइप किया तो वहाँ पे HTML सिलेक्टेड है। फॉर्मेट कौन सा है? वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हम वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आईडी होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगा फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद। क्लास भी हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लिंक, ऐसे अलग अलग। जब हम एक्चुअल में प्रोग्राम टाइप करेंगे यहाँ पर या फिर डिज़ाइन करेंगे, तब आपको यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलने वाले पेज के रिगार्डिंग, है ना। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जो भी हम कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स वहाँ पर यूज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर शो करने का काम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर करेगा, ठीक है। आपको इंस्पेक्टर पता है कौन कौन से इंस्पेक्टर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं ना, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। उसके बाद में आई थिंक शॉप इंस्पेक्टर होते हैं, मीन्स जो अलग अलग शॉप्स होते हैं उनके लिए कुछ बॉडीगार्ड्स। बॉडी गार्ड्स नहीं बोल सकते हम। अगर आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं पर्टिकुलर शॉप के लिए, तो आपको कुछ गवर्नमेंट के लोग लगते हैं, शॉप एक्ट इंस्पेक्टर ऐसे कुछ उनका नाम होता है, मुझे इतना पता नहीं है ना। तो ऐसे कुछ उनका काम है कि स्कूल इंस्पेक्टर भी होते हैं उनका काम है कि डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना, इतना ही काम उनका है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जो हमने कुछ टॉपिक आज दिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमने अलग अलग ऑप्शंस लिए थे, पैनल ग्रुप एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। इसमें कुछ डाउट है आपको? यश बिरला, यस सर, बोल बेटा क्या डाउट है तुझे?
आई थिंक तूने साइड बाय साइड क्लास अटेंड किया है पार्ट टाइम। साइड में कुछ गेम वगैरह खेलता होगा। सब बोल रहे हैं सर, तो उसने भी बोल दिया। नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग अ वेब पेज टू अ फोल्डर। आपको याद होगा जब हमने, मैं आपके सामने अभी ड्रीम व्यूअर सेलेक्ट करता हूँ, शो कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, अभी न्यू टॉपिक्स में स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है ना अलग अलग टूल बार, उसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML सेलेक्ट किया, कुछ प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। अब आपके सामने इंटरफेस है। ये जो जितने भी स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है ड्रीम व्यूअर की, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मेनू अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के मेनूज अवेलेबल है। यहाँ पर टाइटल 1 है ना, टाइटल बार भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन कोड, स्प्लिट, डिज़ाइन, लाइव, अलग अलग मल्टी स्क्रीन का व्यूज, प्रीव्यू, देन फाइल मैनेजमेंट, W3C वैलिडेशन, मीन्स यहाँ पे हम वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं, है ना। चेक ब्राउजर कंपेटिबिलिटी एंड व्यू, प्रीव्यू मीन्स विजुअल एड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग हमने यहाँ पर देखे। आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपका मेनू बार है, ये आपका टाइटल बार है। पर्टिकुलर स्क्रीन जो हमारी अवेलेबल है, हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया है ना। हम यहाँ पे सिर्फ कोड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको कोड दिखेगा। मैं सिर्फ डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिज़ाइन जो भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर मुझे दोनों साइड बाय साइड दिखाने हैं तो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग कोड एंड डिज़ाइन। उसके बाद में मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू में आपको अलग अलग स्क्रीन मिलने वाले हैं, है ना। फीचर फोन, जो स्मॉल फोन थे, वो बटन न्यूमेरिक कीपैड वाले बटन के मोबाइल थे ना, उनकी भी स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, फीचर फोन। उसके बाद में स्मार्टफोन की अलग अलग स्क्रीन आपको मिलने वाली है। फुल साइज मोड भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको जो चाहिए आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो कोई हमने सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनाया नहीं है। प्रीव्यू हम उसका ब्राउजर में प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लाइव करना है तो आप यहाँ पर उसको लाइव देख सकते हो इस तरीके से, मीन्स ऑटोमेटिक वो स्प्लिटिंग विंडो में कन्वर्ट होगा। नीचे आपको स्टेटस बार मिलता है। अब मैं कहाँ पर हूँ, बॉडी सेक्शन में मेरा कर्सर है तो मुझे यहाँ पर करंट पोजीशन मेरी बॉडी सेक्शन दिखाई देगी। मैं अगर इसको टाइटल में लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेड टाइटल में दिखाई देगा। नीचे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के हिसाब से मिलने वाला है, प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। उसी के साइड में आपको वहाँ पर जूमिंग का ऑप्शन मिलता है। 100% आपकी जूम है, आप उसको 6% में कर सकते हो। अभी तो कोई आउटपुट नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिज़ाइन में लेता हूँ, इमेज वगैरह यहाँ पर कुछ इंसर्ट नहीं होगा, सब इनविजिबल है, ठीक है। डिज़ाइन अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ एक, तो उसको मैं यहाँ पे लाइव देख सकता हूँ। डिज़ाइन, कोड, स्प्लिट एंड लाइव। अगर मैंने सिंपल कोड पे मैंने कुछ चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड साइज आपकी इमेज, ठीक है। इंसर्ट टेबल। अब मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, कैप्शन DCS। मैंने अभी यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट किया है, मीन्स डिज़ाइन किया है। उसका कोड मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकता हूँ। ये वाला मैंने ऑलरेडी आपके सामने कल नहीं पहले भी आपके सामने शेयर किया है ना। एग्जाम्पल, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे BCS नाम दिया था, मैं इसको अभी चेंज करके बोरा सेंट्रल स्कूल में कर रहा हूँ। मैंने इसमें चेंज किया है अभी, बट यहाँ पे मुझे चेंज होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं होता तो मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश भी कर सकता हूँ, है ना। व्यू जो लाइव होगा आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। आपकी स्क्रीन कैसे होगी,
फॉर एग्जांपल टैबलेट, मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन। यहाँ पे देखिए आपके साइज अलग अलग चेंज होगी। विंडो साइज, डिस्प्ले जो होगा कंप्यूटर का वो बड़ा होता है, मोबाइल का छोटा होगा, उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। बाद में आप उसको भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइव मीन्स आपको लाइव आउटपुट यहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हो। डिज़ाइन व्यू में क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा, है ना। सिर्फ कोड, स्प्लिटिंग विंडो एंड लाइव। मुझे अभी लाइव नहीं देखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर आपने लाइव किया तो आप इसमें आउटपुट में चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, है ना। तो मैं अभी उसको स्प्लिटिंग मोड में सिर्फ डिज़ाइन में ले सकता हूँ। सेम मुझे अगर ऑलरेडी मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू हमने देख लिया, आपको अगर प्रीव्यू करना है उसको, मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड क्रोम। मुझे अगर इसको क्रोम में व्यू करना है तो मैं इस पर क्रोम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको सेव करना है, आप इसको सेव कर सकते हो, कोई भी एक नाम से आप सेव करो। अभी गूगल क्रोम में आपकी वेबसाइट या फिर आपने जो पेज डिजाइन किया वो यहाँ पर दिख रहा है। दिख रहा है। इज द रिजल्ट इन लाइव एंड इन डिजाइन व्यू इज डिफरेंट। यस, पार्ट दोनों में मीन्स आपका जो लाइव होगा और डिजाइन व्यू होगा दोनों डिफरेंट है। लाइव में हम वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ लाइव स्क्रीन, मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता। लाइव स्क्रीन में मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता, बट मुझे अगर चेंजेस करने हैं डिजाइन में तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, 2, 3, 4, सॉरी 4। जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किए तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू चेंज होती दिख रही है। तो लाइव में सिर्फ आप उसका आउटपुट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आउटपुट देख रहा हूँ इसका 1 2 3 4, बट मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसको लाइव में से निकाल के सिर्फ डिजाइन व्यू में आपको लेना होगा, ठीक है। और क्या ऑप्शन है हमारे पास में अवेलेबल, विजुअल एड्स, उसमें अलग अलग CSS टाइप के आपको एलिमेंट्स, हाइड ऑल, हम इसको हाइड भी कर, अगर आपने वहाँ पे कुछ चीज़ अप्लाई की है तो आप इसको बाद में हाइड भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है ना। देन ब्राउजर कॉम्पेटेबिलिटी, आपके ब्राउजर वहाँ पे सपोर्ट करता है कि नहीं, आप यहाँ पर उसको देख सकते हो, आपका कौन सा ब्राउजर होगा। नो इशू से डिटेक्टेड मीन्स आपका ब्राउजर वहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ इशू हुए, मीन्स कुछ एरर हुए, तो यहाँ पर आपको एरर का एक एरर लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल तो कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर नो इशू डिटेक्टेड करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट किया, हाँ, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज मिलने वाले, इंस्पेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला। मीन्स पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर जो हमने ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंसर्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल सिलेक्ट किया, ये वाला टेबल, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने HTML में उसको टाइप किया, फॉर्मेट मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे वहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। देन क्लास, अप्लाई मल्टीपल क्लासेस, रीनेम, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आपके पास में कोई लिंक अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो। आईडी, कोई आईडी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दे सकते हैं, इस तरीके से बोल्ड, इटैलिक, है ना। देन नंबर्स, अगर आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट देनी है तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस हिसाब से। मीन्स जो चीज़ें हम राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है। पेज प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, डिफॉल्ट फॉन्ट वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है तो हम इसमें एरियल वगैरह भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, नहीं, हम वहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट पैनल ग्रुप, यहाँ पर आपका अलग अलग पैनल ग्रुप मिलेगा आपको। एडोब ब्राउजर लैब एक अलग ग्रुप है, इंसर्ट एक अलग ग्रुप है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना।
देन रूल्स के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, बॉडी सेक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज़ें आपको राइट पैनल में मिलने वाले हैं, पैनल ग्रुप में। आप वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, आपको जो भी चेंज करना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो में हम कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने अलग अलग टूल बार देखे, यहाँ पे हमें टाइटल बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। देन पैनल ग्रुप हमने यहाँ पर देखा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हमने यहाँ पर देखा, अलग अलग व्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं डिस्प्ले के लिए, जैसे कि मॉनिटर, टैबलेट एंड मोबाइल व्यू। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? कुछ डाउट है कि नहीं? ओके, तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही देखते, बाकी हम कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले, एडिंग अ वेब पेज टू अ फोल्डर। ऑलरेडी आपने कुछ वेबसाइट डिजाइन की है, उसके फोल्डर में आपको एक न्यू पेज इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो वो कैसे करना है हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। बाय टू ऑल।